Hello student, today our topic chapter second basis accounting terms. Sixth हमारी terms है liabilities. Liabilities are obligations or debts that can an enterprise हैज़ टू पे आफ्टर सम टाइम्स इन फ्यूचर. देखो लाइबिलिटीज़ एक ऐसा ऑब्लिगेशन है, एक ऐसा डेट है. डेट्स होता है हमें उधार लेते हैं हम. डेट्स एक ऐसा डेट है जो एक एंटरप्राइज को फ्यूचर में कुछ समय के बाद पे करना होता है, वो हमारी होती है लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी को आप इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड कर सकते हो. लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल. जब हम अपनी एसेट्स में से कैपिटल को लेस कर देते हैं तो वो रिमेनिंग बच्चा है लाइबिलिटीज़. Liabilities are divided on two bases. First, internal and external liabilities. Second, current and non-current liabilities. Internal liabilities and external liabilities. Internal liabilities, all amounts which a business entity has to pay to the owner is known as internal liability. It includes capital एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. देखो इंटरनल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जब एक बिजनेस अपने ओनर को, यानी इंटरनल मतलब क्या होता है, अंदर, आंतरिक रूप से जब वो पे करता है, यानी ऑल वो अमाउंट जब एक बिजनेस अपने ओनर को जो अमाउंट पे करता है, यानी अंदर ही पे कर रहा है अपने बिजनेस के ओनर को, तो वो क्या होगी हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज़. इसकी इंटरनल लाइबिलिटी में क्या इंक्लूड होता है, कैपिटल हमारी पूंजी और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. ओके, और आगे देखो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे द आउटसाइडर्स आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जब एक बिजनेस क्या करता है, उस अमाउंट को आउटसाइडर को पे करता है, यानी बाहर वालों को पे करता है, तो वो क्या होगी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़. ठीक है. इट इंक्लूड्स क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स. देखो ये वही अमाउंट है जो हम क्रेडिटर्स को बाहर से पे कर, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो हमें उधार माल देते हैं, ठीक है, उनको भी तो पे करना होता है ना हमें, तो बाहर वाले हैं वो आउटसाइडर हैं, जो आउटसाइडर को अमाउंट पे की जाती है वो हमारी क्या होगी एक्सटर्नल लाइबिलिटी. ऐसे ही देखो बैंक ओवरड्राफ्ट इसका एग्जाम्पल है, लोन इसका एग्जाम्पल है. सेकेंड, current and non-current liabilities. Okay, current liabilities are obligations that are payable within a period of 1 year. आप करंट से ही ध्यान में रखोगे, विद इन 1 ईयर ट्रांजेक्शन होगी. और लाइबिलिटीज़ है तो ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आपको पे करनी होती है, वो होती है हमारी करंट लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल. ओके. सेकेंड, इसी के अंदर है नॉन करंट लाइबिलिटी. नॉन करंट लाइबिलिटी आर दोज ऑब्लिगेशन डैट आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 ईयर के बाद जो आपको पे करना है वो आपकी क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रखा है, वो हमारा क्या होगा, नॉन करंट एसेट का पार्ट है. डिबेंचर्स हो गए जिनकी 1 साल के बाद आपको पेमेंट करनी है, वो डिबेंचर्स उसके अंदर आते हैं, तो ये भी किसका पार्ट है, किस में इंक्लूड होंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज. सेवंथ, एसेट्स आर रिसोर्स ऑन्ड बाय अ बिजनेस एंटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. एक मतलब बिजनेस का एक ऐसा रिसोर्स जिसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो मनी की फॉर्म में. ओके, एंड प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द बिजनेस एंटिटी, जो आपके बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक आपको इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर आने वाले मतलब फ्यूचर में भी आपको क्या देती है, बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है, और जिसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो मनी की टर्म्स में. ओके. एसेट्स आर डिवाइडेड ऑन 3 बेसिस. फर्स्ट, करंट एसेट्स, non-current assets, fictitious assets. Okay, देखो current assets are those assets which are held for short period and can be convert into cash within 1 year. मैंने फर्स्टली आपको बोला था जहाँ भी करंट आ जाता है यानी विद इन 1 ईयर की बात होती है, यानी 12 महीने के अंदर ही बात होती है. ठीक है. तो करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं जो जिन्हें हम हेल्ड करते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड यानी 1 से 12 महीने के अंदर. ओके. एंड कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, यानी 1 से 12 मंथ के अंदर ही उन्हें कैश में कन्वर्ट किया जाता है, वो हमारी कौन सी होती हैं, करंट एसेट्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे डेटर्स एंड स्टॉक. ओके. अनदर नेम ऑफ करंट एसेट्स, शॉर्ट लीव एसेट,
एक्टिव एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स, सर्कुलेटिंग एसेट्स. This is known as current assets. Okay. Second, non-current assets. Non-current assets are those assets which are held for long period, जिन्हें हम long period के लिए held करते हैं अपने business में, and use for business operation, और जिन्हें हम business को, जैसे हम एक business को operate करना है, business को start करना है, उसके लिए यानी हमें long term तक benefit provide करवाती रहती है. तो जो हम business को operate करने के लिए use करते हैं जिन assets को, उनको क्या बोलते हैं? Non-current assets. Okay. There are two types of non-current assets. First, tangible assets. Second, intangible assets. Tangible assets are those assets which have physical existence and can be seen and touched. वो टेंजिबल एसेट वो एसेट्स होती हैं जो अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस हमें प्रोवाइड करवाती हैं, यानी जिसे हम सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग. अब देखो बिल्डिंग है वो क्या है? अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करवा रही है, पहचान करा रही है अपनी, जिसे आप क्या कर सकते हो? सीन भी कर सकते हो, देख रहे हो आप बिल्डिंग को, और टच भी कर रहे हो. वो क्या हो गया? हमारी इनटेंजिबल एसेट बिल्डिंग का एग्जाम्पल है. ओके. अब देखो इनटेंजिबल एसेट्स. Intangible assets are those assets which have no physical existence, जो अपनी physical existence नहीं provide करवाती, and can be felt by operation, जो आप बस आप उसको क्या कर सकते हो? only feel कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल देखो गुडविल. गुडविल कैसे? आप एक बिजनेस है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हो, यानी आपके कस्टमर अच्छे बन रहे हैं, आपके प्रोडक्ट मतलब आपकी सेलिंग अच्छी हो रही है, मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन है आपकी, ठीक है, और आप कंपटीशन को भी फेस कर रहे हो. तो आपकी क्या है? मार्केट में एक रेपुटेशन बनी हुई है, एक अच्छी रेपुटेशन है. तो रेपुटेशन को ही हम अनदर नेम क्या है? गुडविल. तो गुडविल क्या है? आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, यानी आप कंपटीशन को फेस कर रहे हो, आपके कस्टमर अच्छे हैं, एक अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है मार्केट में. तो आप इसको क्या कर रहे हो? फील कर रहे हो ना. तो ये हमारा क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स कैन बी फेल्ड बाय द ऑपरेशंस. ओके. फॉर एग्जांपल गुडविल. सी है फिक्टिशियस नॉमिनल एसेट्स, नॉट रियल एसेट्स. ये रियल एसेट नहीं होती. ओके. नॉट, इनसे कैश जनरेट नहीं होता. ओके. ये कौन सी एसेट्स होती हैं? दीज आर द एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश, जिनसे हमारा कैश रियलाइज नहीं होता, कैश जनरेट नहीं होता, और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द दीज एसेट्स. और ये वो एसेट्स होती हैं जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करवाती. फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. और दूसरा एग्जाम्पल है इसी का प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होती हैं जब हम बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं, बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, उस टाइम जो हम एक्सपेंस करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. ठीक है. तो वो फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनसे हमारा कैश जनरेट नहीं होता. ओके.